सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी फिर आया है आज आपके पास सोमवार सुबह 8 बजे। अब तो गर्मी बढ़ गई है, पंखे चलने शुरू हो गए हैं। कहाँ 15 दिन पहले ठंड से ठिठुरते थे और आज गर्मी के मारे आह शुरू होने लगी है आपकी। और आज बात करते हैं आपसे इसी बारे में। देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चित्र के वार कर रहे हैं श्री सम्मेश शिखर जी में कुछ पुराने चित्र के साथ जो गंदगी दिखाती है। नहीं बदले हम, आप आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, हाय करो, कुछ भी करो, अरे हमारा तीर्थ है, पवित्र तीर्थ है, जैन तीर्थ है, सुरक्षित रखो, इसको पावन मत करो, सब कुछ कह सकते हैं पर अपनी जीभ को नियंत्रण नहीं कर सकते। दूसरों से हम लड़ सकते हैं लेकिन अपने को हम सुधार नहीं सकते। आज भी वहाँ गंदगी के ढेर जमा करते हैं, स्वच्छता समिति सफाई करती रहती है पर हम नहीं सुधरेंगे। सचमुच एक कसम खा रखी हमने, अरे नरक गति बंद हो घटेगा, त्रियंज गति, अरे हमें उससे मतलब नहीं, पहले जीभ के लालच को हम रोक सकते हैं? कतई नहीं। अरे पेट तो बाद में बोलता है, पहले जीभ के कारण हम बेलगाम हो गए हैं, नहीं सुधरे। अरे अपने मंदिर को हमने कचरा घर बना रखा है, इसके बारे में हमें नहीं समझ आता। हम पवित्र की बात करते हैं, जैन शाश्वत अनादि निधन तीर्थ की बात करते हैं, अपने उसे मंदिर समझाया आज तक नहीं। अपनी जीभ के साथ जाने वाले, अरे हम तो जैसे गाय भी चरते हुए शायद शाम को जो त्रियंच होते ना, वह भी रात में नहीं खाते हैं। कहीं भी देखते हैं पवित्र में रुक जाते हैं, पर हमें कि हम चरते रहते हैं और हम पे कहते हैं इस चिकने घड़े पर कुछ भी कहते रहो, नहीं सुधर पाते हैं। शर्म आती है जब इसे देखते हैं, कचरा घर बना के अपने मंदिर बना दिया है। हम पवित्रता की बात करते हैं कि हम कहते हैं जूते चप्पल नहीं जाए, अरे झूठन कर करके अपने मंदिर को झूठा कर रखा है, इसके बारे में हमारे अंदर कभी सोच नहीं पाते हैं। आज इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज जो अब दिखाएंगे सचमुच शर्मसार होने के लिए, अपने लिए अंदर झांकने के लिए। अरे कम से कम चंद घंटे तो अपनी जीभ को, जिह्वा को, पेट के लिए बारे में शांत होकर बात कर सके। उस भावना में जाके रज रहिता पावन है, उस मंदिर को मंदिर के रूप में एक बार पूज तो सके। क्यों कह रहे थे आपसे इतनी ज़्यादा, क्यों कहते इतना भाषण इतना लंबा? इसलिए इन चित्रों को दिखाने के लिए, इससे अपने बारे में कुछ सीख लेने के लिए शत्रुंजय के तीर्थ दिखाने। कुछ समय यह पहले के तीर्थ है। 500 युवक गए, बदले नहीं हम, लेकिन इन 500 युवकों ने बेमिसाल बात की। 1050 बोरे कचरा लेकर आए वहां से, 3500 किलो तोला गया वजन, जो उन्होंने वहां के एक एक जगह साफ करके दिखाना शुरू कर दिया। यह जज्बा है हमारे पास कि दूसरे आके हम कूड़ा फेंकेंगे और आप कूड़ा उठाते रहो, बस यही काम करते उस पवित्र तीर्थ शिखर जी को। ऐसे यह पालितान से कुछ तो सीखिए जनाब। अरे मत खाइए, मत करिए कूड़ा, अरे एक बार उसे मंदिर बना के निखारो तो सही। कहते भगवान हमारी नहीं सुनता, अरे हमने कब भगवान की सुनी है? अरे मानते हैं पर उसकी कभी मानी भी है हमने आज तक? सीखिए कुछ, शर्म आनी चाहिए हमें अपने ऊपर। हम पवित्र 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 का नारा दे सकते हैं पर उसकी पवित्रता को हम स्वयं बरकरार नहीं रख सकते हैं। इन शत्रुंजय के इन दृश्यों देख लो, 3500 किलो 1050 बोरे लेके आए जनाब। 500 युवक गए थे और इस तरह सफाई करके लाए हैं। धन्य ये लोग। और सोचिए हम क्या हैं। 2 दिन पहले की बात है, एक चिंतन था मन के अंदर। हिंदू समाज बड़े जोर शोर से शिवरात्रि मना रहा था। हम टीवी पे चैनल देख रहे थे समाचार के, तो उसमें आ रहा था आज अलीगढ़ में या फलाना जगह पर, फलाना शहरों में आज मीट की दुकानें बंद रखी गई हैं। हमारे जो सबसे पवित्र त्याग करते होते ना, अनंत चौदस, उस पर आपको मंदिरों से सूचनाएं नहीं मिलेंगी। लड़ते रहो तब आपको कहीं 1-2 जगह खोल कर मिलती है, बाकी नहीं मिलती है। जब यह सुना तो अब यार मीट की दुकानें एक तरफ, फिर अगला न्यूज़ थी हमारे बाबा जी की, 121 विवाह करवा रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र बता रहे थे। हिंदू राष्ट्र के अंदर मीट की दुकानें, यह कम नहीं हुआ। जब से बात चल रही है, जब से हमारे मोदी जी आए हैं, हिंदुत्व के प्रगाढ़ नेता कहे जाता है उन्हें, अग्रणी नेता है। और अफसोस, सोचा फिर एक बार, फिर गूगल देखा कि मालूम चला कि अब हमारा देश मीट के कारोबार के अंदर पहले 5-6 के अंदर गिनती में आ गया है। यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मीट के कारोबार में भारत देश इतना आगे बढ़ गया है, जो करोड़ों देवी देवताओं की जननी रहा है, कर्म भूमि रहा है। ताली पीटना चाहेंगे आप? मर्जी है आपकी। 70% बेकार बुफेलो मीट का होता है हमारे यहाँ से। हमारे देश से 26,000 करोड़ के लगभग का कारोबार करते हैं। इन 26,000 करोड़ के लिए हम कितने पशुधन को मारते हैं? कभी इसका पाप के बारे में सोचा है? अरे जी और जीनो तो कहने वाले, कभी जीने की बात, एक बार कोई चोट लग जाए ना तो कितना दर्द होता है और कितने पशुधन नाश। फिर हमने सोचा प्रधानमंत्री महोदय, उनसे कहा जाए। जब तक यह देख रहे थे कि मोबाइल में हमारे सामने एक वीडियो आ गया।
मोदी जी का ही आ गया, जीतो का आ गया, अभी भी आए थे गत वर्ष, लेकिन उससे पहले कि हम 2012 में जब वह हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो सोचा जरा इसको भी देख लेते हैं, इसके बारे में शायद उन्होंने कभी कहा हो, तो जरा सुनते हैं। मीठ में हमारा देश जो आज एक नंबर उनके श्रेय के अंदर हो रहा है, उनके प्रधान हो रहा है, जब वह प्रधानमंत्री नहीं थे तो वह क्या कहते थे, एक बार वह सुनेंगे। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे 2000 बार जीतो में आए थे, तब जरा सुनते हैं उनसे, तब वह मीट के बारे में क्या बोलते थे। दिल्ली में बैठी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। और इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनी है। आपको आश्चर्य होगा, गुजरात का किसान कॉटन पैदा करता है। अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार उस पर ड्यूटी लगाती है, लेकिन अगर आप मटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार सब। अब यह तस्वीर देख लीजिए, साफ नहीं आई है, हमें अरहम जीव दया भारत द्वारा भेजी गई है, ग्वालियर से। समझ लीजिए, आप थोड़ा पहचान लीजिए। 2-3 कलंकी जो इस जैन कुल में जन्म ले गए, उनके बारे में पहले बता चुके हैं, मूर्ति चोर के रूप में। आज फिर एक और, यह है सचिन जैन, ग्वालियर के आसपास तीर्थ और मंदिरों में पहुंच जाते हैं और पुजारी की जगह लग जाते हैं। उसके बाद इन पर 2 फोन हैं, बता दें आपको। और फिर करते क्या हैं, खास बात करते हैं। इनका काम क्या है, लोगों को कहना मेरी माँ बहुत बीमार है, लाइलाज बीमारी है, मुझे कुछ पैसे दे दो, ये मेरे खाते में जमा कर दो, नहीं तो दवाई के लिए पैसे दे दो, दवाई के लिए सीधा जमा कर दो। क्योंकि कई होशियार होते हैं, वो सीधे जमा नहीं देते हैं, कहते तेरी माँ की क्या दवा है, पर्चा दिखाता है और वह सीधा उस मेडिकल वाले के पैसे जमा कर देते हैं। इन 2 नंबर से चलता है इसका काम। पिछले 8 दिन से एक तीर्थ पे था, इसे सूचना गाँव से हटा दिया गया। पिछले 2 महीने पता है इसने कितने इकट्ठे कर लिए, 10 लाख रुपए। माँ के लिए लगाए नहीं, माँ की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 3 नंबर के पिताजी का भी भेजा गया। पिताजी कहते हैं कई बार समझा चुका हूँ, मत कर मत कर, अरे अब मैं समझा दूंगा। फिर यह चक्र चल रहा है, कई साल से चल रहा है। 10 लाख का जब ये किसी बड़ी राशि लेता, 500, 1000, 1500, 2000, 2000, 3000, बड़ी सबसे बड़ी खरम 4000 मिली थी। 4था नंबर मिला फिर में मेडिकल स्टोर का, उससे बात करिए तो पता चला जैसे आप लोग में से कोई दानवार होते हैं, वो दानवीर दान देते हैं, ये मेडिकल वाला इसका सेट है, वो अपना कमीशन काट के बाकी इसके बैंक के अकाउंट में जमा कर देता है। इसके बैंक के अकाउंट की जांचा तो मान लो 10 लाख रुपए आए हैं, तो गए कहाँ वह, उसमें से 5 लाख रुपए एक लड़की के लिए इसने खर्च कर रखे हैं, उसको दे रखे हैं, खर्च किए, या आप समझिए चक्कर लग रहा है। साथ में क्रिकेट पर सट्टा भी लगाता है, सारे ऐसे गलत काम करता है और हम सोचते हैं हमने दान किसी की सेवा में लगा दिया है, इसलिए दे रहे हैं। पहचान लो ऐसे जो कलंकी हमारे जैन कुल में पैदा हो जाते हैं। शर्म आती है जब इनके बारे में कुछ आपको बताते हैं। अरे हम फरिश्तों के बारे में बताए, पर ऐसे बुरे काम इसलिए करते हैं कि आपको कहते हैं ना, जो दान देते हैं अगर वह सदुपयोग होता है तो आपको पुण्य बंद होता है, और वह दुरुपयोग होता है उस पैसे का तो उसका पाप बंद का हिस्सा आपको भी मिलता है। पहचान लीजिए इन जनाब को, कितनी बुरे काम कर रहे हैं। शर्म आती है, इनके पिताजी समझाते नहीं और मेडिकल वाला भी इस तरह के काम करने में इनका हाथ लगाता है। और अब ले चलते हैं आपको कुछ पहाड़ी हवा के अंदर, क्योंकि गर्मी बढ़ गई है ना, बताया आपको, तो बात करते हैं, साथ चलते हैं याशी जैन के साथ, जो पहले यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा और पंचरंगा ध्वजा गाड़कर नवकार जपकर आ चुकी है। और अब वह चली थी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, पता है कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। सबसे कठिन चढ़ाइयों में मानी जाती है इसकी अंक कागुआ, इस हाईएस्ट पीक की है साउथ अमेरिका की। 2 फरवरी को चढ़ना शुरू किया था, चढ़ूंगी धीरे धीरे चढ़ रही थी, मौसम खराब था, रुक रुक के चलना पड़ा, तो फिर यह मातृ पितृ दिवस
कहेंगे आप नहीं समझ पाए, अब आपको कहें वैलेंटाइन डे तुरंत समझ जाएंगे आप। 14 फरवरी, जी हाँ 14 फरवरी की बात कर रहे हैं आपसे। 14 फरवरी को लगभग 3 बजे थे शाम के, अंग्रेजी हमारे इस भारतीय समय अनुसार पहुंच गई थी इस अंक कागुआ पहाड़ी पर। तिरंगा फहराया, पचरंगा जैन ध्वज फहराया, भारत का नाम और जैन समाज का नाम ऊंचा किया, वहां नवकार जपा और फिर यह नीचे आई। लक्ष्य अभी भी है इनका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, देश की नहीं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में है। 2021 में 2 बार कोशिश की थी, सफल नहीं हो पाई थी। हर महाद्वीप की हर हाईएस्ट पीक को छोड़ने आज माउंट एवरेस्ट की लक्ष्य है। याशी जैन, हर कोई अपने अपने हुनर से हमारे देश का, हमारे धर्म का, हमारे समाज का नाम ऊंचा करता रहता है। गर्व होता है ऐसे पर। सादर जय जिनेंद्र।